हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये कहानी है दामिनी और उसकी बहू मानसी की। मानसी एक गरीब घराने से आई हुई बहू होती है जिसने अपने साथ कुछ दहेज नहीं लाया होगा, और यही वो वजह होती है जिस कारण दामिनी मानसी से नफरत करती है और उसके साथ जानवरों की तरह सलूक करती है। माँ जी, वो मैंने आपकी अलमारी की साफ सफाई कर दी है। आपकी अलमारी में अब चूहे नहीं घुसेंगे और ना ही आपके कपड़ों को कुतर पाएंगे। वाह, क्या तीर मार दिया तूने मेरी अलमारी साफ करके, हैं? अरे तुझे तो बस मेरी अलमारी खोलकर उसमें हाथ मारने का इंतजार है ना? मैं सब जानती हूँ। तो जैसे 2 टके के गरीब लोगों को अमीरों के घर आकर यही लालच होता है कि कब मौका मिलते ही हम कुछ चुरा कर भाग जाएं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। अरे बस बस, ज्यादा सच्चाई और अच्छाई की मूरत बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू किस खेत की मूली है। तू मेरे घर में से कुछ चुराने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैंने हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। अगर तू पकड़ी गई तो तेरी खैर नहीं। दामिनी बस मानसी से नफरत करती रहती है और उसे कभी भी मानसी की अच्छाई नजर ही नहीं आती। मानसी गाना बहुत अच्छा गाती है। वो अक्सर खाना बनाते समय गाना गुनगुनाती। एक दिन मोहल्ले में सिंगिंग कंपटीशन होता है। तभी घर पर दामिनी की बेटी अम्मू आती है और वो मानसी को सिंगिंग कंपटीशन का पोस्टर पकड़ाती है और कहती है, मानसी भाभी, ये देखो, हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ा सिंगिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जिसे जज करने के लिए कुमार सानू आने वाले हैं। भाभी, ये गोल्डन चांस है, इसे अपने हाथ से जाने मत देना। आपकी आवाज़ में वो रूहानी खनक है जो कईयों के दिलों को जीत सकती है। लेकिन अम्मू, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि माँ जी। माँ को मैं मना लूँगी ना। आप बस अभी इसी वक्त से रिहर्सल शुरू कर लो। चलो चलो चलो। ओ महारानियों! दामिनी को वहां पर देखकर अम्मू और मानसी दोनों घबरा जाते हैं। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों ननद भाभी के बीच? और तू अम्मू, तेरे ससुराल में तेरी सौतन आ गई है क्या, जो तू अपनी घर गृहस्थी छोड़कर, हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गई है मुंह उठाकर, और वो भी इस बेवकूफ से मिलने? माँ, मैं हमारे घर के पास वाले बाजार में आई थी कुछ मसाले खरीदने। ठीक है। ओ मैडम जी, एक गर्मा गर्म चाय बनाकर देगी तो बहुत मेहरबानी होगी। तुझे दिख नहीं रहा कि तेरी सास थकी हुई है और तू बस मूरत की तरह खड़ी है कल मुही कहीं के? माफ कीजिएगा माँ जी, मैं लाती हूँ अभी चाय बनाकर। मानसी दामिनी को चाय बनाकर देती है। रात में वो सबके सो जाने के बाद रसोई में आकर चुपके से अम्मू के दिए हुए उस पोस्टर को देखती है। ये मौका तो सच में लाखों में एक है, और इस कंपटीशन को जीतने वाले को 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। जीत या हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, मैं तो बस अपना बेस्ट दूंगी। मानसी चुपके से सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेती है और गाना गाकर वो कंपटीशन जीत भी जाती है और उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। माँ जी को जब मैं बताऊंगी कि मैं 1 लाख रुपए कंपटीशन में जीत गई हूँ तो वो बहुत 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 खुश हो जाएंगी। मानसी घर जाकर अपनी सास को अपनी जीत के बारे में बताती है, लेकिन जब उसकी सास को पता चलता है कि वो चुपके से सिंगिंग कंपटीशन में गई थी, तभी वो उसे डंडे से मारने लगती है। माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है माँ जी। चीख! अरे और चीख, चिल्ला, इतना चिल्ला कि तेरी ये मनहूस आवाज ही चली जाए। तूने मुझे कोई अरी गहरी समझ रखा है, हैं? आइंदा से अगर तू मुझे बिना बताए कहीं गई तो तू समझ ले, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये क्या, ये तू अपनी मुट्ठी में क्या छुपा के रखी है? ये वो 1 लाख का चेक है, इनाम के तौर पर मिला है मुझे। अरे वाह, क्या बात है। चल, ये पैसे मुझे दे दे और तू जा घर के काम में लग जा। और याद है ना, अगली बार घर से बाहर निकलने से पहले तुझे मेरी अनुमति लेनी होगी, वरना आज तो मैंने सिर्फ तेरी कुटाई की है, अगली बार तो मैं सीधा तेरी टांगे ही तोड़ दूंगी। दामिनी मानसी पर खूब अत्याचार करती है, जिससे मानसी का पति यानी दामिनी का बेटा तुषार कहता है, माँ, आपने ये क्या हाल कर दिया है मानसी का। मानसी ठीक से चल भी नहीं पा रही है, उतनी चोटें आई हैं उसे।
ओ जोरू के गुलाम, अब तू अपनी बीवी का वकील मत बन। ये सास बहू के बीच की बात है और तुझे हम दोनों के बीच पढ़ने का कोई हक नहीं है। और अगर तुझे बीच में पढ़ने की इतनी ही दिलचस्पी है तो फिर मैं तेरा भी वही हाल कर दूंगी जैसे तेरी बीवी का किया है। लेकिन माँ। बस अब और कोई बात नहीं सुननी है मुझे, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी तुषार। तुषार दामिनी के डर से चुप हो जाता है। एक दिन गलती से मानसी के हाथों से सब्जी में ज्यादा मिर्च पड़ जाती है, जिस कारण दामिनी के मुंह में बहुत जलन होती है। अरे मेरा मुंह, पानी। ये लीजिए माँ जी, पानी पीजिए। पानी पीने के बाद दामिनी को राहत मिलती है। अरे कुल्टा कलमुही, तुझे अकल वकल है या नहीं है? इतनी मिर्च डाल दी कि मेरा पूरा मुंह और गला जल गया। माफ कीजिएगा माँ जी, वो गलती से। अब तुझे तेरी इसी गलती की सजा भुगतनी होगी, और वो सजा ये है कि तुझे मेरे सामने 50 लाल और हरी मिर्च खानी होगी। क्या? लेकिन माँ जी। दामिनी जबरदस्ती मानसी को 50 लाल और हरी मिर्च खाने को बोलती है और बेचारी मानसी इतनी सारी मिर्च खाकर बीमार पड़ जाती है। ऐसे ही दामिनी मानसी का जीना दुश्वार करके रख देती है। एक दिन दामिनी के दरवाजे पर उसकी बेटी अम्मू आती है और तभी अम्मू के चेहरे, सर, हाथ और पैरों पर मार के निशान होते हैं। अम्मू, अरे अम्मू, तेरा ये हाल किसने किया बेटा? माँ, मेरा ये हाल मेरी सास ने किया है। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं वहाँ रुक ही नहीं पाई। माँ, मेरा ससुराल एक कैद खाना है माँ, मुझे वहाँ नहीं रहना। अपनी खुद की बेटी को उस खतरनाक हालत में देखकर दामिनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक पल के लिए वो अपनी बहू मानसी की तरफ नजर घुमाकर देखती है। जो उसने अपनी बहू के साथ किया वही उसकी अपनी बेटी के साथ भी हुआ। दामिनी को एक झटके में ही अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका था। जो आपने भाभी के साथ किया वही मेरे साथ हुआ माँ। ना बेटी ना, बहू माफ कर दे मुझे बहू। दामिनी को इस हद तक धक्का लगता है कि वो रोते रोते मानसी के पैरों में पड़कर माफी मांगती है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। माँ जी, उठिए माँ जी। मानसी दामिनी को उठाती है और तभी अम्मू वहां दामिनी के सामने आकर अपने चेहरे का मेकअप उतारती है और दामिनी देखती है कि अम्मू ने ये सब नाटक किया है। हाँ माँ, ये सब सिर्फ एक नाटक था ताकि आपको भाभी की दिल का हाल, उनकी चोट, उनके घाव देख पाए। माफ कर दे अम्मू, तूने आज ये नाटक करके मुझे एक पल के लिए असलियत से रूबरू करवा दिया। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह रखूंगी और इसके साथ ना कुछ गलत करूंगी ना कुछ गलत होने दूंगी। मानसी, अपने संगीत को छोड़ना मत कभी, क्योंकि अभी तेरे साथ तेरी सास का भी साथ है। इस तरह सास को अंत में अपनी बहू का दर्द समझ आ ही जाता है और उस दिन के बाद से वो अपनी बहू संग बेटी की तरह पेश आती है और दोनों सास बहू खुशी से साथ रहने लगती हैं। तेजल एक बहुत ही अंधविश्वासी लड़की होती है। उसके अंधविश्वास के कारण सभी उससे बहुत तंग होते हैं। उसकी शादी अशोक से होती है और उसकी सास का स्वर्गवास हो चुका था। लेकिन एक दिन अचानक से उसका ससुर रंजीत विदेश से एक फिरंगी औरत लीजा संग शादी करके उसे घर लाता है। हाय दया, ये गोरी गुड़िया कहाँ से उठा लाया पापा जी? पापा, आपने शादी कर ली, वो भी एक फिरंगी से? अरे अशोक बेटा, तेजल बहू, प्यार देश विदेश नहीं देखता। प्यार तो दो लोगों की आत्माओं का मिलन होता है और लीजा और मैं, हम दोनों ने अपने अपने जीवन साथियों को खोया है और इसी दर्द ने हम दोनों को करीब लाया है। आई लव यू लीजा। ओह, आई लव यू टू रेन बेबी। हाय हाय, रेन मतलब बारिश? अरे बारिश नहीं बहू, रंजीत को प्यार से लीजा रेन बोलती है। मुझे जब लीजा रेन बेबी कहकर पुकारती है ना, तब मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, वो अच्छी बात है, लेकिन एक फिरंगी से शादी? वही तो, अब मैं इस फिरंगी सास को कैसे हैंडल कर पाऊंगी? Oh, don't worry बहू रानी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। मैं तुम्हें हमेशा सुखी रखेंगे। अरे वाह गोरी सासू माँ, आपको तो एकदम फर्स्ट क्लास हिंदी आती है।
लिजा और तेजल दोनों सास बहू की अच्छे से जमने लगती है। लेकिन एक शाम जब तेजल लिजा की चाय बनाकर उसके कमरे में जाती है, तभी वो लिजा को नाखून काटते हुए देखती है और तभी वो जोर से चिल्ला पड़ती है और उसके हाथ का चाय का ट्रे भी गिरता है और कप्स टूट जाते हैं। नहीं, अरे गौरी सासू माँ, आपने ये क्या कर दिया? अरे आपने तो ये बहुत बड़ा अपशगुन कर दिया। Absagoon? What's that? What's that, तेजल बाहू? अरे मेरी अम्मा, पहले इस नेल कटर को फेंको। अरे शाम को सूर्यास्त यहीं के क्या कहते हैं, सन जब सो जाता है ना, तभी उसके बाद नेल्स नाखून नहीं काटते हैं। अपशगुन होता है, इसे हम बुरी शक्तियों को अपने घर में प्रवेश करने देते हैं। Oh, is that so? लेकिन ये सारी फिजूल की बातें हैं डार्लिंग। Don't worry, तुम इन सब में बिलीव मत करी। It's just false। ये अपशगुन वापशगुन कुछ नहीं होते हैं डियर। अरे ना, आपके विदेश में ना होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ होता है। इसीलिए आप कभी भी सन के सो जाने के बाद अपने नाखून मत काटना, ठीक है गौरी सासू माँ? Oh, all right, तेजल बहू। लिजा तेजल के इस अजीब व्यवहार पर इतना ध्यान नहीं देती। फिर एक दिन जब पूरा परिवार साथ में कहीं घूमने जाता है, तभी उनके गाड़ी के सामने से एक काली बिल्ली रास्ता काटकर चली जाती है, जिसे देखकर तेजल बहुत घबरा जाती है। नहीं, ये तो अशुभ हुआ है। ये जरूर किसी बुरी घटना के होने का संदेश है। काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, इसका मतलब हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ हमारे साथ पक्का कुछ बुरा होगा। पापा जी, अशोक, गौरी सासू माँ, हमें वापस घर जाना चाहिए, आगे खतरा है। फिर से तुम्हारे अंधविश्वास का टेप शुरू हो गया तेजल। अरे बहू, हम तुम्हें 1000 बार समझा चुके हैं कि जिसे तुम अपशगुन और अशुभ समझ रही हो वो अंधविश्वास है। हाँ तेजल बाहू, कब तक अंधी रहोगी? अपनी आंखें खोलो। स्टॉप बिलीविंग इन ऑल दिस सुपरस्टिशंस। अरे अब क्या है ना, अरे आप ही फुल स्टॉप लगाओ गौरी सासू माँ, मैं ना लगा रही। आप शगुन हुआ है तो हुआ है, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। अशोक, जल्दी से गाड़ी घुमाओ। तुमको ना, मेरी कसम। लेकिन तेजल, मैंने कहा ना तुमसे अशोक। अशोक को ना चाहते हुए भी यू टर्न लेना पड़ता है और अशोक के साथ साथ रंजीत और लीजा का भी मूड ऑफ हो जाता है। अच्छे जाने वाले थे हम, लेकिन बहू ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया। ओह, डोंट बी सैड रैन बेबी, हम दोनों अकेले बीच पर घूमने जाएंगे, ओके? ओके स्वीट हार्ट। लेकिन रैन बेबी, हमें हमारी बहू का कुछ तो करना पड़ेगी, वरना सुपरस्टिशन में बिलीव करते करते कहीं वो कुछ गलत न कर बैठे, है ना? हाँ लीजा, यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। तुम्हें तेजल के अंधविश्वास को रोकना होगा, वरना एक दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तेजल के बढ़ते अंधविश्वास के कारण अशोक, रंजीत और फिरंगी सास लीजा बहुत चिंतित हो जाते हैं। एक रात जब लीजा और रंजीत अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी तेजल रसोई में से चाकू लेकर लीजा के पास आती है और चाकू लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। अचानक से जब लीजा की आंख खुलती है, तभी वो तेजल को चाकू लेकर खड़े देख बहुत डर जाती है और चिल्ला पड़ती है। ओह नो, रैन बेबी, ये देखो, तेजल बहू नाइफ लेकर आई है। क्या हुआ? क्या हुआ? तेजल, तुम ये चाकू लेकर यहाँ क्या कर रही हो? तेजल बहू, तुम लीजा को जान से मारने आई थी, लेकिन क्यों? इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? एक मिनट, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ गौरी सासू माँ को चाकू से मारने नहीं आई हूँ, मैं तो उनके तकिए के नीचे चाकू रखने आई हूँ। वो क्या है ना, कल इन्होंने मुझसे कहा था कि इन्हें पिछले 2-3 दिनों से बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, इसीलिए उनसे दूर रहने के लिए मैंने उनके तकिए के नीचे ये चाकू रखने आई हूँ, बस। तेजल की ये बात सुनकर तीनों अपना सर पकड़ लेते हैं। तेजल, तुम सच में पागल हो गई हो। ये कितना जानलेवा है, तुम्हें पता भी है बहू? तुम्हारे इस अंधविश्वास के चक्कर में कहीं मेरी जान चली जाए तो? कहीं नींद में मेरा तकिया गिर गया और नाइफ आई मीन चाकू से मुझे चोट लग आए तो? इट्स सो मच डेंजरस, यू नो। माफ कीजिएगा गौरी सासू माँ, मैं तो आपका भला ही करने निकली थी, लेकिन आपको बुरा लग गया।
तेजल रोजाना मंदिर जाया करती। ऐसे ही एक दिन मंदिर के बाहर एक ज्योतिष बाबा बैठे थे जो सबकी दुविधाओं का हल देते हैं। सुना है कि ये बाबा सच में अंतर्यामी है। एक काम करती हूँ, बाबा के पास जाकर उनसे बात करती हूँ। तेजल उस ज्योतिष बाबा के पास जाती है। बाबा, मैं ना जीवन में बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में मेरी वजह से ना हमेशा अशांति फैली हुई होती है। कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करता। मुझे सबको विश्वास दिलाना है कि मैं पागल नहीं हूँ। चिंतित मत हो पुत्री, सब कुछ कुशल मंगल ही होगा। ये जड़ी बूटी सबके खाने में मिला देना और तुम भी खाना, उसके बाद देखना सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है बाबा, धन्यवाद। आयुष्मान भव पुत्री। तेजल जब उस जड़ी बूटी को खाने में मिलाने जा रही होती है तभी लीजा उसे रोक लेती है। रुक जाओ तेजल बाहू, यह जड़ी बूटी नहीं, यह बेहोशी की दवा है। यस डियर डॉटर इन लॉ, मैंने तुम्हें आज शॉपिंग करके आते वक्त मंदिर के बाहर उसी बाबा से बात करते हुए देखा था। जब मुझे कुछ याद नहीं आया, लेकिन अब बाद में याद आया कि ये तो वही चोर है जिसने एयरपोर्ट पर रैन बेबी और मेरे सूटकेस को चोरी करने की कोशिश की थी। वो एक चोर है, चोर। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकती हैं गौरी सासू माँ? एक काम करते हैं बहू, हम चारों बेहोश होने का नाटक करते हैं। अगर उसने ये बेहोशी की दवा तुम्हें दी है, मतलब वो चोरी करने जरूर आएगा। तेजल उनकी बात मान लेती है और चारों बेहोश होने का नाटक करते हैं, जिसके बाद वो चोर बाबा वहां आता है और चोरी करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। ढोंगी बाबा, मुझे लगा तो सच में अंतर्यामी है, लेकिन तू तो एक पाखंडी निकला। अच्छा हुआ जो तू मुझे मिला, क्योंकि अब जाकर मेरे आंखों पर चढ़ी अंधविश्वास की पट्टी हटी है। मुझे माफ करना आप सब, और सबसे बड़ा थैंक यू तो आपको मेरी प्यारी फिरंगी गौरी सासू माँ। अगर आप नहीं होती ना तो जाने कितने अंधविश्वास और अंधजाल में ना मैं और कितना फंसती। पुलिस उस ढोंगी बाबा यानी चोर को गिरफ्तार करके ले जाती है और तेजल उस दिन के बाद से अंधविश्वास में विश्वास करना छोड़ देती है और खुशी से अपने परिवार संग एक सुखद जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।